मम्मा, आज बहुत ज़्यादा ठंड है। आज तो कुछ अच्छा खाने को दिल कर रहा है। मैं हर रोज़ अपने बच्चों को अच्छा ही खिलाती हूँ। आज क्या खाने को दिल कर रहा है मेरे बच्चों का? रानू चिड़िया के दोनों बच्चे कूकू और गुड़िया एक साथ बोलते हैं, मम्मा, आज मकई का सूप पीने को दिल कर रहा है। अच्छा तो ये बात है। ठीक है, चले आज हम मकई का सूप बनाते हैं, लेकिन आपको मेरी मदद करनी होगी। मम्मा बताएं, हमें क्या काम करना है? घर में सूखी लकड़ियाँ नहीं हैं। आप दोनों बहन भाई सूखी लकड़ियाँ लाओ और मैं मकई का दाना लेकर आती हूँ। और फिर रात को ठंडे ठंडे मौसम में हम सब गरम गरम मकई का सूप पियेंगे। गुड़िया और कुकू बहुत खुश होते हैं और वो खुशी खुशी जंगल सूखी लकड़ियाँ लेने चले जाते हैं। मम्मा चिड़िया भी मकई का दाना लेने जाती है। अरे, यहाँ तो मकई के पौधों पर काफ़ी सारे मकई के भुट्टे थे, लेकिन वो कहाँ गए? थोड़ी दूर तोता बैठा हुआ था। वो रानू चिड़िया की बात सुनकर रानू चिड़िया से कहता है, रानू चिड़िया, यहाँ इन पौधों पर जितने भी मकई के भुट्टे थे वो कौवा और कौवी तोड़कर अपने घर ले गए। उन कौवों का लालच कभी पूरा नहीं होगा। जंगल के पक्षी अपने खाने लायक भोजन लेते हैं और वो कौवे जहाँ भी भोजन देखते हैं सारे का सारा ही इकट्ठा करके अपने घर ले जाते हैं। रानू चिड़िया, अगर मकई का भुट्टा लेना है तो किसान के खेत में जाओ। किसान के खेत में मकई का भुट्टा है। मैं भी वहाँ से सुबह एक मकई का भुट्टा लाया था। रानू चिड़िया तोते की बात सुनकर वहाँ से उड़ती है और किसान के खेत की तरफ जाती है। गुड़िया और कुकू जंगल में सूखी लकड़ियाँ ढूंढ रहे थे। ठंड और बर्फ के मौसम में सूखी लकड़ियाँ बहुत मुश्किल से मिलती थी, इसलिए गुड़िया और कुकू को बहुत दूर जाना पड़ता है। बूढ़ी माँ जी, क्या हम आपके साथ वाले पेड़ से कुछ सूखी लकड़ियाँ काट लें? हाँ बेटी, इस पेड़ पर जितनी भी सूखी लकड़ियाँ हैं आप वो काट सकती हो। हाँ, लेकिन कोई भी हरी भरी डाल मत काटना। नहीं माँ जी, हम सिर्फ सूखी लकड़ियाँ ही काटेंगे। फिर कुकू की बहन गुड़िया सूखी लकड़ियाँ काटने लगती है और कुकू सूखी लकड़ियाँ एक जगह इकट्ठी करता है। चिड़िया भी किसान के खेत में पहुँच गई थी। किसान का मकई का खेत पूरी तरह तैयार था। मैं इस खेत से एक मकई का भुट्टा तोड़ लेती हूँ। ऐसे सोचकर जैसे ही रानू चिड़िया मकई के खेत में उतरती है, दूर से किसान भागता हुआ आता है। हट हट, छी छी, चली जाओ यहाँ से छोटी चिड़िया, मेरी सारी फसल खराब कर रही हो। किसान चाचा, मैंने आपकी सारी फसल कब खराब की? मैं तो केवल एक मकई का भुट्टा लेने आई हूँ। इतनी ज़्यादा फसल है, अगर आप मुझे एक मकई का भुट्टा दे दोगे तो क्या होगा? दिन में हजारों चिड़िया मेरे पास आती हैं। अगर सबको एक एक मकई का भुट्टा दूं तो मेरा खेत खाली हो जाएगा। नहीं दूंगा, जाओ, चली जाओ, भाग जाओ यहाँ से। किसान चाचा, आपका दिल बहुत छोटा है। आपसे तो अच्छे हम पक्षी हैं जो हमेशा दूसरों की मदद करते हैं। ठीक है, मैं कहीं और से मकई का भुट्टा ले लूँगी। आप संभालें अपनी मकई। रानू चिड़िया वहाँ से चली जाती है। कुकू लकड़ियाँ उठाता है और अपनी बहन गुड़िया को साथ लेता है। दोनों बहन भाई अपने घर को वापस उड़ते हैं। रास्ते में नदी किनारे एक मकई का पौधा था जिस पर 2 मकई के भुट्टे लगे हुए थे। कुकू भाई, देखो, सामने वाले पौधे पर 2 मकई के भुट्टे लगे हुए हैं। हम वो भुट्टे तोड़कर अपने घर ले जाते हैं। नहीं गुड़िया बहन, मम्मा मकई का भुट्टा ले आई होंगी। ये भुट्टा किसी दूसरे पक्षी के काम आ जाएगा। गुड़िया और कुकू दोबारा लकड़ियाँ उठाते हैं और अपने घर को चलते हैं। मैंने सोचा था शायद मम्मा हमारा इंतज़ार कर रही होंगी, लेकिन मम्मा तो अभी तक लौट कर नहीं आई। देखो, खिड़की से बाहर देखो, वो सामने मम्मा आ रही हैं। गुड़िया और कुकू की मम्मा घर आती है। मम्मा चिड़िया बहुत उदास थी। मेरे बच्चों, मुझे माफ़ करना, आज मैं आपको मकई का सूप नहीं पिला सकूंगी। कुकू और गुड़िया हैरानी से अपनी मम्मा से पूछते हैं, क्यों मम्मा जी, क्या हुआ? क्या हमने कुछ गलत किया है? देखें, हम तो सूखी लकड़ियाँ भी ले आए हैं। मेरे बच्चों,
आप तो सूखी लकड़ियाँ ले आए, लेकिन मुझे कहीं से भी मकई का भुट्टा नहीं मिला। नदी किनारे जो मकई के भुट्टे थे वो कौवे तोड़ कर ले गए और किसान ने मुझे अपने खेत से भगा दिया। कुकू और गुड़िया एक दूसरे की तरफ देखते हैं और खुशी से अपनी मम्मा से कहते हैं, मम्मा, जब हम सूखी लकड़ियाँ लेकर वापस आ रहे थे तो हमने एक जगह मकई का एक पौधा देखा जिस पर बहुत बड़े बड़े मकई के 2 भुट्टे लगे हुए थे। अगर आप इजाज़त दें तो हम वो मकई के भुट्टे तोड़ लाएं। हाँ हाँ, आप जल्दी जाएं और वो मकई के भुट्टे तोड़ लाएं। कुकू और गुड़िया अपनी टोकरी लेकर घर से निकलते हैं। गुड़िया मकई के पौधे से दोनों मकई के भुट्टे तोड़कर अपनी टोकरी में रखती है। तभी वहाँ कौवा और कौवी आ जाते हैं। लाओ, अपने ये मकई के भुट्टे मुझे दे दो। जंगल में जितनी भी मकई है वो सब हमारी है। क्या तुम नहीं जानते, मकई के पौधे हमने उगाए हुए हैं। नहीं आंटी, हमें तो नहीं मालूम। हमने समझा ये मकई के भुट्टे खुद से उगे हुए हैं। मासूम छोटे बच्चे दोनों मकई के भुट्टे गोरी आंटी को दे देते हैं। कौवा और कौवी मकई के भुट्टे लेकर वहाँ से चले जाते हैं। गुड़िया बहन, अब क्या होगा? क्या अब हम मकई का सूप नहीं पी सकेंगे? हमने मम्मा से वादा किया है कि हम मकई का भुट्टा ढूंढ कर लाएंगे। चलो कुकू भाई, हम चाचा कबूतर के पास जाते हैं। चाचा कबूतर ज़रूर हमारी मदद करेगा। गुड़िया और कुकू उड़ते हैं और चाचा कबूतर के पास चले जाते हैं। चाचा कबूतर बैठा मकई का भुट्टा खा रहा था। कबूतर चाचा, हम भी जंगल में सुबह से मकई ढूंढ रहे हैं। क्या आप हमें बता सकते हैं कि आप मकई का भुट्टा कहाँ से लाए हैं? मैं ये मकई दूसरे जंगल से लाया था। रास्ते में काले कौवे मुझसे मकई छीनने ही वाले थे कि मैं भाग गया और मैंने भागकर मकई एक पेड़ के नीचे छुपा दी। कबूतर चाचा, आज हम मकई का सूप बना रहे हैं। हमें भी मकई के भुट्टे मिल गए थे, लेकिन काले कौवों ने हमसे भी मकई छीन ली। बच्चों, चिंता ना करो, मेरे पास और भी मकई के भुट्टे हैं, मैं अभी आपको देता हूँ। कबूतर चाचा गुड़िया और कुकू को 2 मकई के भुट्टे दे देता है। कुकू और गुड़िया खुशी खुशी मकई के भुट्टे लेकर अपने घर चले जाते हैं। मम्मा चिड़िया चूल्हे में आग जलाती है और हंडिया चूल्हे पर रखती है। जब पानी में मकई और कुछ मसाले डाले जाते हैं तो सूप की खुशबू पूरे जंगल में फैल जाती है। ठंडे मौसम में गरम गरम सूप कौन पसंद नहीं करता। आज रानू चिड़िया के घर जाता हूँ, लगता है कुछ खास बन रहा है वहाँ। गुड़िया और कुकू मुझसे मकई के भुट्टे लेकर गए थे। मैं भी थोड़ा सूप पीने चाहता हूँ, ठंड दूर हो जाएगी। मम्मा चिड़िया सूप बना लेती है और अपने दोनों बच्चों को डालकर दे देती है। बच्चे बहुत मज़े मज़े से मकई का सूप पी रहे थे कि तोता और कबूतर भी वहाँ आ जाते हैं। रानू चिड़िया, हम भी मकई का सूप पीने आए हैं, क्या हमें भी मिलेगा? क्यों नहीं तोते और कबूतर भैया, आप बैठे, मैं अभी आपको सूप डाल कर देती हूँ। फिर रानू चिड़िया तोते और कबूतर को मकई का सूप डालकर देती है। जंगल में कड़ाके की ठंड थी और वो सभी दोस्त एक जगह बैठे मकई का सूप पी रहे थे और बहुत खुश थे। काले कौवों के घर में ढेर सारा भोजन था, लेकिन उनके घर में खुशियाँ नहीं थी क्योंकि वो लालच और बुराई की वजह से अकेले रह गए थे। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानू चिड़िया के पास एक बकरी थी जिसका नाम स्वीटो बकरी था। रानू चिड़िया की स्वीटो बकरी रानू चिड़िया को मीठा दूध देती और रानू चिड़िया अपनी बकरी के लिए जंगल से हरी भरी घास लाया करती। रानू चिड़िया के दोनों बच्चे गुड़िया और कुकू स्वीटो बकरी से बहुत प्यार करते थे। मम्मा, मैं और कुकू भाई स्वीटो बकरी को जंगल घुमाने लेकर जा रहे हैं। गुड़िया बेटी, ध्यान से जाना, सुना है जंगल में एक भेड़िया आया हुआ है। ऐसा ना हो कि भेड़िया हमारी स्वीटो बकरी को ही उठा कर ले जाए। भेड़िए का सुनकर स्वीटो बकरी डर जाती है। नहीं नहीं गुड़िया और कुकू, मैं तुम्हारे साथ जंगल नहीं जाऊंगी। तुम झूठे हो, तुम हर रोज़
अपने दोस्तों के साथ खेलने चले जाते हो और मुझे अकेली छोड़ देते हो। मैं घर में ही ठीक हूँ। मम्मा, आपने तो स्वीटो को डरा ही दिया। ठीक है गुड़िया बहन, चलो हम जंगल चलें और हम वापस आते हुए अपनी स्वीटो बकरी के लिए हरी भरी घास ले आएंगे। गुड़िया और गुगू जंगल घूमने चले जाते हैं। स्वीटो, मैं भी चाहती हूँ, मुझे बच्चों के लिए दाना लाना है। आज मैं चावल का दाना लाऊंगी और फिर हम तुम्हारे मीठे दूध से चावल की मीठी खीर बनाएंगे। मालकिन जल्दी आना, आज मीठी खीर खाने को मेरा भी बहुत दिल है। मैं भी अपने दूध की बनी हुई मीठी खीर खाऊंगी। रानो चिड़िया भी जंगल चली जाती है और फिर स्वीटो बकरी अकेली रह जाती है। रानो चिड़िया के पड़ोस में एक शरारती कौवी रहती थी जिसका नाम गौरी कौवी था। गौरी कौवी हमेशा कोई ना कोई नई शरारत ढूंढती रहती थी। आज गौरी कौवी उड़ती हुई रानो चिड़िया की स्वीटो बकरी के पास आती है। स्वीटो स्वीटो, तुम्हारी मालकिन हर रोज तुम्हें घास खाने को देती है। क्या तुम्हें पता है कि नदी की दूसरी तरफ मीठे फल है? क्या तुम्हारी मालकिन ने तुम्हें कभी मीठे फल लाकर दिए? नहीं, मेरी मालकिन ने तो मुझे कभी भी मीठे फल नहीं लाकर दिए। क्या सच में नदी की दूसरी तरफ मीठे फल है? हाँ, मैं झूठ नहीं बोल रही। तुम्हारी मालकिन और उसके बच्चे हर रोज नदी की दूसरी तरफ जाकर मीठे मीठे फल खाते हैं। और वो मीठे फल घर इसलिए नहीं लाते कि तुम्हें पता चल जाएगा और तुम हर रोज मीठे फल मांगोगी। ठीक है, अगर ऐसा है तो मैं भी आज मीठे फल ही खाऊंगी। अगर मेरी मालकिन मुझे मीठे फल देगी तो फिर ही मैं अपनी मालकिन को मीठा दूध दूंगी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, तुम ऐसा ही करना। अगर तुम्हारी मालकिन तुम्हें मीठा फल दे तो फिर ही दूध देना। क्या ज़रूरत है मुफ्त में सूखी घास के बदले मालिक को बाल्टी भर भर कर दूध देने की। गौरी कौवी स्वीटो बकरी से शरारत करके अपने घर चली जाती है। कुकू भैया, मैंने अपनी स्वीटो बकरी के लिए हरी भरी घास इकट्ठी कर ली है। आप स्वीटो बकरी के लिए क्या लाए हैं? गुड़िया बहन, मैं अपनी स्वीटो बकरी के लिए नीम के पेड़ से पत्ते तोड़ कर लाया हूँ। हमारी स्वीटो को नीम के पत्ते बहुत पसंद हैं। दोनों बहन भाई अपनी बकरी का भोजन लेकर घर आ जाते हैं। स्वीटो स्वीटो, देखो हम आपके लिए क्या लाए हैं। देख रही हूँ, हर रोज़ देखती हूँ। सूखी घास और नीम के पत्ते। मैं नहीं खाऊंगी ये घास और पत्ते, मैं तो मीठा फल ही खाऊंगी। मीठा फल? मीठा फल तो मम्मा हमारे लिए भी कभी कभी लेकर आती हैं। स्वीटो बकरी, पता है जंगल से मीठा फल बहुत मुश्किल से मिलता है और जंगल के सभी पशु घास और पत्ते ही तो खाते हैं। आप पहले भी तो हर रोज़ घास और पत्ते ही खाती हैं, तो फिर आज क्यों आप मीठा फल मांग रही हैं? नहीं खाऊंगी, नहीं खाऊंगी, मैं ये पत्ते और घास नहीं खाऊंगी, मैं तो मीठा फल ही खाऊंगी। गुड़िया और गुगू की मम्मा भी वापस आ जाती हैं। गुड़िया अपनी मम्मा को जल्दी से बताती है। मम्मा देखें, आज हमारी स्वीटो मीठा फल खाने की जिद कर रही है, लेकिन हम तो स्वीटो के लिए घास और नीम के पत्ते लाए हैं। स्वीटो, क्या हुआ? आपका भोजन घास और पत्ते ही तो है। हम आपके लिए फल कहाँ से लाएं? जब बाहर आएगी तो जंगल में फल आम होंगे, फिर मैं आपके लिए मीठा फल ले आया करूँगी। नीम के पत्ते खाकर मेरा मुंह कड़वा हो जाता है, मैं नहीं खाऊंगी। एक बार खुद खाकर देखो, फिर पता चले कि नीम के पत्ते खाना कितना मुश्किल काम है। अच्छा ठीक है, मैं कल कोई मीठा फल ढूंढ कर ले आऊँगी। गुड़िया बेटी, जाओ बाल्टी उठा कर लाओ, मैं स्वीटो का दूध निकालूं और फिर आज हम मीठी खीर बनाएंगे। कोई ज़रूरत नहीं, कल जब मुझे मीठा फल मिलेगा तो फिर ही मैं मीठा दूध पी दूँगी। नहीं है मेरे पास दूध। अपनी बकरी की बात सुनकर मम्मा चिड़िया और उसके बच्चे हैरान और परेशान हो जाते हैं। मम्मा, आज तो हमारी स्वीटो का दिमाग ही ख़राब हो गया है, कैसी उल्टी सीधी बातें कर रही है। उस दिन स्वीटो बकरी रानो चिड़िया को दूध नहीं देती। दूसरे दिन जब मम्मा चिड़िया अपने बच्चों को लेकर जंगल गई हुई होती है तो गौरी कौवी पीछे से दोबारा स्वीटो बकरी के पास आती है।
क्या तेरी मालकिन ने दिए तुझे मीठे फल? नहीं, मुझे मीठे फल नहीं दिए, बल्कि कल तो वो मेरे लिए नीम के पत्ते लेकर आए थे। मैंने भी नीम के पत्ते खाने से साफ मना कर दिया और उनसे कहा कि जब तक मुझे मीठा फल नहीं मिलेगा मैं भी मीठा दूध नहीं दूंगी। ये हुई ना बात, एक दो दिन ऐसा करोगी तो फिर देखना तुम हर रोज मीठा फल ही खाओगी। स्वीटो स्वीटो, मैं तुम्हारी रस्सी खोल देती हूँ। तू ऐसा कर, नदी की दूसरी तरफ जाकर अपनी मर्जी से मीठे फल खा ले, जी भर के मीठे फल खाना। चाची गौरी, तुम कितनी अच्छी हो, तुम मेरा कितना ख्याल रखती हो, वरना मेरी मालकिन तो मुझे हर रोज़ सूखी घास और नीम के पत्ते ही खिलाती है। जल्दी से मेरी रस्सी खोल दो। गौरी कवि स्वीटो बकरी की रस्सी खोल देती है और स्वीटो बकरी फुदकती, उछलती हुई, कूदती हुई, नाचती हुई नदी की तरफ भाग जाती है। ओहो, मैंने ये तो गौरी चाची से पूछा ही नहीं कि मैं नदी की दूसरी तरफ कैसे जाऊंगी। अगर मैंने नदी में छलांग लगाई तो मैं डूब जाऊंगी। अब क्या करूं? यहाँ तो कोई फलदार पेड़ भी नहीं है। स्वीटो बकरी परेशान होकर वहाँ खड़ी हो जाती है और इधर उधर देखने लगती है। तभी उसे शेर की एक जोरदार धाड़ सुनाई देती है। स्वीटो बकरी की टांगें कांपने लगती हैं और वो डर जाती है। बचाओ बचाओ, मालकिन मुझे बचाओ, मैं मरना नहीं चाहती, मैं नहीं खाऊंगी मीठे फल, मुझे बचाओ। स्वीटो बकरी डरी हुई शोर मचाती हुई वापस भाग जाती है। सामने रानू चिड़िया, गुड़िया और कूकू बैठे हुए थे। हाँ तो खाई हो मीठे फल, मैंने तुम्हारी और गौरी कवि की सारी बातें सुन ली थी, फिर मैंने भी तुम्हें नहीं रोका। मैंने सोचा एक बार जंगल घूमकर देख ही आओ, ताकि तुम्हें पता चले कि जंगल कितना खतरनाक है। मालकिन मालकिन, मुझे माफ़ कर दो, मैं भूल गई थी। मैं ये नहीं जानती थी कि इस जंगल में मेरे कितने सारे दुश्मन हैं। मैं यहाँ सुरक्षित हूँ, मेरा भोजन घास और नीम के पत्ते ही हैं। मैं आज के बाद कभी ऐसा नहीं करूँगी, माफ़ करना, मैं गौरी कवि की बातों में आ गई थी। फिर रानो चिड़िया, गुड़िया और कूकू हंसने लग जाते हैं और वो सब मिलजुल कर रहते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।